नमस्कार विद्यार्थीगण। हम पढ़ रहे थे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंतर्गत हमने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक अविकारी शब्द पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। तो अपना चौथा जो भेद आता है वो कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं? विस्मय, विस्मय का क्या अर्थ होता है? विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। तो कुछ ऐसे अविकारी शब्द होते हैं जिनसे हमें आश्चर्य होता है या संबोधन होता है। आश्चर्य होता है, संबोधन होता है। तो किसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय? वाक्य में जिन शब्दों से संबोधन, आश्चर्य, घृणा, दुख, क्रोध, लज्जा, हर्ष, विषाद, भय और आशीर्वाद इत्यादि भावों का ज्ञान होता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो कौन से शब्द होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि विस्मयादि बोधक अव्यय है? तो ऐसे शब्द होंगे जिनसे हमें संबोधन होगा। क्या होगा? संबोधन करते हैं, आश्चर्य करते हैं, घृणा है, दुख, क्रोध, लज्जा, हर्ष, विषाद, भय और आशीर्वाद, इन सभी भावों का ज्ञान होता है, वो अव्यय कहलाते विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे अरे तुम यहाँ कब से खड़े हो? तो यहाँ पर जो ये अरे लिखा हुआ है, ये क्या है? विस्मय का अर्थ बता रहा है ना? आश्चर्य का बोध हो रहा है यहाँ पर, या संबोधन का बोध हो रहा है। इसमें देखो हाय है, क्या हो गया? हाय, हाय शब्द किसका बोध करवा रहा है? दुख का। कि हाय यह क्या हो गया? तो यहाँ पर ये दुख का बोध करवा रहा है। तो इस प्रकार से जो संबोधन है, आश्चर्य है, घृणा है, दुख है, क्रोध है, लज्जा है, हर्ष, विषाद, भय और आशीर्वाद, इन सभी भावों का बोध करवाता, उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय के कौन कौन शब्द होंगे? हे आ जाएगा, जैसे अरे लिखा हुआ है ना, हरे हाय, यहाँ पर क्या आ सकता है? हे आ सकता है। ओ भी आ सकता है। अरे, अरे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अरे। ओ है भी आ सकता है। आहा, छी छी, हाय, हा हा, वाह है, काश, उफ, ये जो सारे शब्द रखे हैं इनसे हम विस्मयादि बोधक ये अव्यय हैं और इनसे हम वाक्य बना सकते हैं। तो इन सभी शब्दों के बाद में प्रायः विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है? ये जो चिन्ह दिखाया गया है ये चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसमें आप देख सकते हो अरे के बाद में ये जो चिन्ह लगाया गया है, हाय के बाद में चिन्ह लगाया गया है, तो ये चिन्ह कौन सा चिन्ह कहलाएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। तो जब भी हम विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं तो ये चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय समझ में आ गया होगा किससे कहते हैं? तो ऐसे वाक्य होंगे जिनमें या तो संबोधन हो रहा होगा, किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है ना, उसको कहते हैं संबोधन, या फिर उसमें आश्चर्य का भाव होगा, घृणा का भाव हो सकता है, दुख हो सकता है, क्रोध हो सकता है, लज्जा, हर्ष, विषाद, भय और आशीर्वाद, इन सभी का क्या हो सकता है? भाव का ज्ञान होता है ना? इन सब का हमें बोध होता है कि भाई वाक्य में बात क्रोध की कही जा रही है, दुख की कही जा रही है, आश्चर्य कही जा रही है, किसी को संबोधित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमें उन भावों का ज्ञान होता है और उसको कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय कौन कौन से होंगे?
तो ये सारे शब्द दे रखे हैं, हे, ओ, अरे, ओ है, आहा, छी छी, हाय, हा, वाह, काश, उफ। ये सारे जो शब्द हैं ये हैं विस्मयादिबोधक अव्यय के शब्द। और इन शब्दों को लिखने के बाद में विस्मयादिबोधक के चिन्ह लगाया जाता है। ये वाला चिन्ह है ना, ये विस्मयादिबोधक के चिन्ह कहलाता है। जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो यहाँ पर हे प्रभु के बाद में कौन सा चिन्ह आएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ओ अब समझ में आया, ओ अब समझ में आया, तो ओ के बाद में ये वाला चिन्ह लगा सकते हो। अरे, अरे का वाक्य यहाँ पर बनाया गया है। ओ है, ओ है मुझे मालूम नहीं था, ओ है मुझे मालूम नहीं था, तो आहा, छी छी, छी छी कितनी बुरी बात है, छी छी कितनी बुरी बात है, छी छी लिख करके वाला चिन्ह लगा देंगे। छी छी कितनी बुरी बात है। हाय, हाय, हाय से ये शब्द ये वाक्य बना हुआ है। हाय से हा हा, वाह है, वाह है क्या बात है, वाह है क्या बात है। काश, काश मैं भी मेहनत करता तो सफल हो जाता, काश मैं भी मेहनत करता और सफल हो जाता। ठीक है, काश के बाद में ये वाला चिन्ह आ सकता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। उफ, उफ ये क्या हो गया, उफ ये क्या हो गया। तो इस प्रकार से वाक्य बनते हैं और इस प्रकार से वाक्य बना करके ही इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ में आ गए होगा आपको विस्मयादिबोधक अव्यय, जिसमें आश्चर्य है, घृणा है, दुख, क्रोध, लज्जा, हर्ष, भय, आशीर्वाद, इनका बोध होता है ना, उसको कहते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। और विस्मयादिबोधक अव्यय के शब्द कौन कौन से हैं? हे, ओ, अरे, ओ है, आहा, छी छी, हा हा, वाह, काश, उफ। ये विस्मयादिबोधक अव्यय के शब्द हैं। और विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है जो इन शब्दों के बाद में लगाया जाता है। अब पांचवा भेद आता है निपात। निपात, निपात किसको कहते हैं? ये विकारी और क्रिया विशेष शब्दों के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को प्रभावित करने वाले होते हैं। कि विकारी शब्द हो गए और क्रिया विशेषण शब्द हो गए। क्रिया विशेषण तो पढ़े हैं ना आपने, है ना, क्रिया विशेषण। तो ये विकारी और क्रिया विशेष शब्दों के साथ जुड़कर है ना वाक्य के अर्थ को प्रभावित करने वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में देखो निपात किसको कहते हैं? जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द को बल प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निपात कहते हैं। बल प्रदान करते हैं, है ना, ये शब्द क्या होते हैं कि शब्द को है ना बल प्रदान करते हैं। अवधारक भी इनको कहा जाता है। जैसे मुझे गुलाब जामुन ही खाने हैं। ही, यहाँ पर ही शब्द क्या हुआ कि गुलाब जामुन ही खाने हैं, कि और कुछ नहीं खाना है। क्या खाने हैं? गुलाब जामुन ही खाने हैं, है ना। राघव तो पैसे लौटाने से रहा। तो यहाँ पर ये शब्द लगा दिया गया। तो राघव तो पैसे लौटाने से रहा, कहने का मतलब यहाँ पर तो लगने से क्या हो गया? तो लगने से क्या हो गया कि इसमें बता दिया गया है कि राघव तो अब पैसे बिल्कुल भी नहीं लौटाएगा। रात भर आंधी चलती रही। भर, भर का मतलब क्या हुआ? पूरी रात। रात भर आंधी चलती रही यानी पूरी रात ही आंधी चल रही थी। रामा ने सुंदर सा चित्र बनाया। कैसा? सुंदर सा। तो यहाँ पर जो सा लगा हुआ है ये इसको बल प्रदान कर रहा है। दिव्यांश भी हमारे साथ दिल्ली जाएगा। दिव्यांश भी यानी दिल्ली तो जाना ही है लेकिन भी जाएगा, यानी भी का मतलब हो गया जरूर, ये जरूर ही दिल्ली जाएगा। उसने चोरी का राज पुलिस तक को नहीं बताया।
चोरी का राज है उसने पुलिस तक को मतलब हो गया इसने किसी को भी नहीं बताया। बल प्रदान कर रहा है कि इसने पुलिस तक को नहीं बताया, मतलब इसने किसी को भी नहीं बताया। मुझे तो मात्र 100 रुपये चाहिए, मात्र, मुझे तो मात्र 100 रुपये चाहिए, यानी 100 से ज़्यादा इसको नहीं चाहिए, 100 से ज़्यादा रुपये इसको नहीं चाहिए, मात्र बता दिया ना, मात्र 100 रुपये चाहिए। तो आप समझ गए होंगे निपात अव्यय या निपात अविकारी शब्द किसको कहते हैं। किसी शब्द को है ना वो बल प्रदान करते हैं ना, उसे ही निपात कहते हैं। अब यहाँ पर जामुन जो शब्द जी की जामुन खाने हैं, तो यहाँ पर ही शब्द आ गया, जामुन ही खाने हैं, तो इस पर जोर दे दिया ना, बल प्रदान कर दिया। राघव को पैसे राघव पैसे लौटाने से रहा, लेकिन इसमें तो शब्द लगा दिया, राघव तो लगाने पर क्या हो गया कि पक्की बात हो गई है, तो बल प्रदान कर दिया इसको कि राघव तो आप पैसे नहीं लौटाएगा। रात आंधी चलती रही, तो रात को आंधी चलती रही ऐसे लिखते तो ये हो जाता है रात को आंधी चली थी, लेकिन रात भर का मतलब क्या होगा, पूरी रात, रात भर का यहाँ पर क्या तात्पर्य निकल गया, पूरी रात आंधी चलती रही, तो बल प्रदान हो गया ना भर लगाने पर। रामा ने सुंदर चित्र बनाया ऐसे लिख देते तो यहाँ पर कोई बल नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है, सुंदर सा लगाया गया है, सुंदर सा चित्र बनाया, तो यहाँ पर सा शब्द लगाने पर इसको क्या मिल गया, बल मिल गया वाक्य को। दिव्यांश हमारे साथ दिल्ली जाएगा ऐसे लिखते कोई दिक्कत नहीं, ले दिव्यांश भी लगा देने यहाँ पर, दिव्यांश भी हमारे साथ दिल्ली जाएगा, तो भी लगाने पर इस वाक्य को क्या मिल गया, बल मिल गया कि दिव्यांश तो अब जरूर ही दिल्ली जाएगा। उसने चोरी का राज पुलिस तक को नहीं बताया ऐसे लिखते कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें क्या लिखा है, उसने चोरी का राज पुलिस तक को नहीं बताया। अब यहाँ पर तक लगाने से कि क्या बन गया, निपातव्य हो गया, यानी बल प्रदान हो गए इस वाक्य में, इसलिए निपात हो गया। मुझे तो मात्र 100 रुपये चाहिए, तो यहाँ पर मात्र शब्द लगा दिया गया है, जिसमें ये बता दिया केवल 100 रुपये से काम निकल जाएगा, 100 रुपये ही चाहिए, है ना। तो ऐसे शब्द होंगे जो इन शब्दों को क्या प्रदान करेंगे, बल प्रदान करेंगे। बल प्रदान करने के लिए ऐसे शब्द लगाए जाते हैं, तो केवल ही भी इस प्रकार जो शब्द लगाए जाते हैं ना, वो कौन से शब्द होंगे, निपातव्य के शब्द होंगे वो। तो आप समझ में आ गया वो आपको, निपातव्य है। निपातव्य किसे कहते हैं कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द को बल प्रदान करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। तो ये हो गए अपने अविकारी शब्द। आप जितने वीडियो भेजे हैं इन सबको ध्यानपूर्वक देखना, समझना, और इनको अपनी आपके पास पुस्तक होगी तो इन सबको अपने उत्तर पुस्तिका में भी करना। धन्यवाद।